हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच कहें या फिर नई यूनिट कहें, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस या हिंदी में इसको कहते हैं सदिश विश्लेषण। तो इसी सदिश विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस। पहले जैसा कि आप लोग के नाम ही देख रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस होता क्या है और हिंदी में कहें तो सदिश या विश्लेषण। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज या फिर हिंदी में बोले तो भौतिक राशियां तो जैसा कि आप लोग नाम पढ़कर फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम तो पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का क्या काम। तो इसका मतलब ये है, ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स और मैथ में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। मैथमेटिक्स जो है आपको हथियार चलाना सिखाती है और फिजिक्स जो है उसका उपयोग कहाँ करना है, उसको यूज करना सिखाती है। ये दोनों सब्जेक्ट में बस इतना सा ही अंतर है, थोड़ा बहुत था, लेकिन हम कहें तो ये लगभग दोनों सब्जेक्ट एक ही तरह से हैं। और ये जो चैप्टर ये यूनिट है वेक्टर एनालिसिस, ये फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। और ये जो है इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। अगर आप लोग यहाँ पर सही से इसको पढ़ें तो ये दो जगह से तैयार होता जाएगा। और बाकी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे आईआईटी नीट या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, पर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आप लोग यहाँ पर सही समझ जाएंगे तो सही से अगर समझ लिए इस चैप्टर को तो आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके कई जगह ये काम आने वाला चैप्टर है। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम जो है बताते हैं होता क्या है। तो जैसा कि हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं मुख्य रूप से यानी कि मेनली टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स कौन? एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज इसको हिंदी में कहते हैं अदिश राशियां। और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज इसको हिंदी में कहते हैं सदिश राशियां। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, केवल मैग्नीट्यूड या फिर इसको ही कहें तो परिमाण। इसमें जो है स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड या परिमाण ये तो होता ही है, और इसके साथ साथ एक चीज और होता है डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हिंदी में बोले तो दिशा। यानी कि अब हम सही समझते हैं इस पर जो है बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनना क्या है, सुनना ये है स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता हो या फिर केवल परिमाण पाया जाता हो, ऐसी भौतिक राशियां को जो है अदिश राशियां कहते हैं या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और सेम विपरीत विपरीत हम इसके कहें वेक्टर क्वांटिटीज में, तो वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी राशियां ऐसी क्वांटिटीज को जो है वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी जैसा कि हमने यहाँ लिखा है स्केलर क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। या फिर बात एग्जांपल से हम समझें, जैसे एग्जांपल में हम एक फिजिकल क्वांटिटीज होती है मास, मास यानी कि द्रव्यमान, मास और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस या लेंथ हम कह दें, दूरी या लंबाई दोनों एक ही चीज है। लेंथ, लेंथ या लंबाई हम हिंदी में भी लिख देते हैं। जैसे हम बात करें मास की यानी द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मतलब होता है कोई भी वस्तु, हम जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हम अगर दुकान से खरीदने जाएं तो हम कहते हैं कि ये वस्तु हमको 1 किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम चीनी की शुगर खरीदने जा रहे हैं दुकान पर, तो दुकानदार से कहते हैं हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक है वो दे देता है। लेकिन ये नहीं कि हम ये नहीं कहते हैं कि 1 किलो चीनी हमको पूरब दिशा से दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। केवल वहां पर मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। इसलिए इस मास हुआ, लेंथ हुआ, और एक होता है जैसे करंट, करंट या फिर विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, हम इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग समझ जाइए, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, ये सब ऐसी राशियां, एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आप जो है डेफिनेशन सही समझे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी राशियां हैं। तो स्केलर क्वांटिटी की बात होगी जो, तो आप कहेंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, वो क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और वेक्टर क्वांटिटीज में कहेंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की गई हो, ऐसी राशियों या ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो होता है क्या, हमने ले फोर्स, फोर्स या फिर बल, ठीक है। फोर्स और क्या, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, त्वरण, ठीक है। फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, और क्या कह सकते हैं हमको, वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसको जो है वेलोसिटी को हिंदी में क्या, वेग कहते हैं। तो ये सब जो है ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, भाई फोर्स है तो 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन का जो है फोर्स लगेगा, ये इसका जो है मैग्नीट्यूड या परिमाण हो गया। और फोर्स में डायरेक्शन भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए बोर्ड ही है, इस पर हमको फोर्स लगाना है, हम इस तरफ से फोर्स लगा सकते हैं, नीचे से भी ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं। इसलिए फोर्स में डायरेक्शन भी होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जा रहा है। इसलिए जो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। सेम वही कंडीशन एक्सीलरेशन में भी है, वेलोसिटी में भी वही कंडीशन होती है। वेलोसिटी मान लीजिए
वेलोसिटी यानी कि वेग, हम बाइक लेकर जैसे जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हम जा रहे हैं, तो किसी दिशा में ही गाड़ी को हम चलाएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में हम चलाएंगे। तो इसलिए वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको कहा गया वेक्टर क्वांटिटीज। और एक फिजिकल क्वांटिटीज और होती है, क्या? एक फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें कुछ स्केलर का भी गुण पाया जाता है और वेक्टर का भी गुण पाया जाता है। उसे न स्केलर हम कहते हैं न वेक्टर कहते हैं, लेकिन दोनों का जो है उसमें गुण पाया जाता है। ऐसी क्वांटिटी क्या कहते हैं? वो एक है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, इसको जो हिंदी में भी इसको टेंसर ही कहते हैं। इसको हिंदी में भी टेंसर ही कहते हैं, टेंसर राशियां। तो इस प्रकार से हमने तीन प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज बताई, एक स्केलर, एक वेक्टर और टेंसर। और ये जो हमने वेक्टर क्वांटिटीज बताई है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने फोर्स, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी बताया, इसी के बारे में हम जो है इसी के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो वही कहलाता है क्या? वेक्टर सदिश विश्लेषण, यानी कि सदिश का अध्ययन ही कहलाता है सदिश विश्लेषण, या फिर स्टडी ऑफ वेक्टर। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर एनालिसिस। तो ये तो हुई सदिश विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस की जो है डिफिनीशन। ठीक है, तो हम यहाँ वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग चाहे तो कॉपी कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ये सब तो आपको समझ में आ गया। अब जो है वेक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया, वेक्टर के बारे में आप समझ गए। अब बात करनी है क्या? वेक्टर एनालिसिस की। तो वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर एनालिसिस। एनालिसिस, या फिर हिंदी में समझे तो जो है सदिश के बारे में हम स्टडी, यानी कि सदिश का अध्ययन ही कहलाता है क्या? सदिश विश्लेषण। तो ठीक है, ये तो था, हमने सदिश विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस के बारे में आपको बताया। अब ये तो था वेक्टर एनालिसिस। अब ये जो वेक्टर एनालिसिस, इसको हम आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स की एक, इसको ब्रांच भी समझ सकते हैं आप, या ब्रांच ना समझकर एक यूनिट भी समझ सकते हैं। और इस यूनिट में हमको जो है 3 चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर में कौन कौन सा है? एक चैप्टर है इसका अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है इसका अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जो हिंदी में कहते हैं सदिश बीजगणित। इसका जो पहला चैप्टर है, ये वेक्टर एनालिसिस में 3 चैप्टर पढ़ना है टोटल, और 3 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है इसका वो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स या फिर सदिश बीजगणित, और दूसरा चैप्टर होता है इसका डॉट एंड
क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दूसरा चैप्टर है। और इसका तीसरा चैप्टर होता है, जो तीसरा चैप्टर क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो है इस यूनिट में ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो 3 चैप्टर में हम पहला चैप्टर जो है इसका स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिश बीजगणित। तो ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं सदिश बीजगणित। तो इस सदिश बीजगणित में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पढ़ना होता है ड्रा ऑफ वेक्टर्स। ड्रा ऑफ वेक्टर्स यानी कि वेक्टर को ड्रा करना। हम अपने कॉपी पर या फिर इस बोर्ड पर या किसी भी प्लेन पर हम वेक्टर को ड्रा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक लाइन कोई ड्रा करना है, तो इस तरह से हम जो है पटरी की सहायता से लाइन को ड्रा कर लेते हैं। या फिर ट्रायंगल ड्रा करना रहता है, ये भी हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। हमको सर्किल ड्रा करना रहता है अगर, तो सर्किल भी हम जो है प्रकार की सहायता से इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। लेकिन हम वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, तो वही वेक्टर ड्रा करना पहले हम आपको सिखाते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या है, ड्रा ऑफ वेक्टर्स। तो ठीक है, आप ये चैप्टर का नाम चाहे तो डाल सकते हैं, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो ठीक है, ड्रा ऑफ वेक्टर, जो इसका पहला टॉपिक आ रहा है, ड्रॉन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो दिशा हम जो है अपनी कॉपी पर या फिर अपने प्लेन पर कैसे डायरेक्शन बनाते हैं, तो डायरेक्शन से कैसे बनाया जाता है हम बताते हैं आपको। ये मान लीजिए हम अपनी कॉपी पर डायरेक्शन इस तरह से जो है ड्रा करते हैं, तो इसको हम मानते हैं क्या, ईस्ट, इसको मानते हैं वेस्ट, और इसको मानते हैं नॉर्थ, और इसको मानते हैं साउथ। यानी कि इसको पूर्व, इसको पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये दक्षिण। अपने जो है ग्राफ पेपर पर या फिर कॉपी पर हम जो है डायरेक्शन को इसी तरह से ड्रा करते हैं। और इसके बीच में ये डायरेक्शन, मान लीजिए कोई ये डायरेक्शन की बात करे तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं हिंदी में। और इस डायरेक्शन की अगर बात करे कोई, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। और सेम इस तरफ अगर आ जाएंगे तो होता है वेस्ट साउथ, और ये होता है ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ या आप चाहे इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भी लिख सकते हैं इसको। ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम लिख सकते हैं। ये वेस्ट साउथ, इसको पश्चिम दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। ये ईस्ट साउथ है, तो इसका मतलब पूर्व और दक्षिण भी इसको कह सकते हैं हिंदी में भी। तो इस प्रकार से डायरेक्शन होती है। या फिर नहीं इस तरह समझ में आता है तो अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को डायरेक्शन इस तरह सिखाया जाता है कि जब प्रातः काल सूर्य भगवान निकलते हैं या फिर उगते हैं, तो जिस दिशा से सूर्य भगवान निकलते हैं सुबह टाइम, वह दिशा पूर्व कहलाती है, यानी ईस्ट कहलाती है। इस तरफ हम अगर अपना मुंह करके खड़ा हो जाएं, तो जो है ये दिशा पूर्व कहलाती है। और सेम इसके विपरीत हमारे पीछे की तरफ जो डायरेक्शन है,
वो पश्चिम कहलाती है, और हम अपने दाहिने हाथ को फैलाएं तो दाहिने हाथ की वाली दिशा जो है साउथ कहलाती है, और बाएं हाथ की दिशा नॉर्थ कहलाती है। तो इस तरह से आप भी चाहे डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। इस तरह से आपको ये डायरेक्शन के बारे में हमने बताया। अब इसी के आधार पर वेक्टर को हमें ड्रा करना है। तो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो वेक्टर हमने मान लीजिए आपको दे दिया गया हो कोई एक वेक्टर, मान लीजिए 5 न्यूटन नॉर्थ। 5 न्यूटन जो है यूनिट दिया गया है, ये 5 परिमाण है इसका, न्यूटन इसका यूनिट है, और नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि इसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया गया है। इस तरह से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो कोई वेक्टर है और न्यूटन दिया गया है, तो न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। इसका मतलब ये 5 न्यूटन का फोर्स ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगा है किसी बॉडी पर। तो नॉर्थ जो हमने ड्रा किया था, तो इस तरह से ड्रा किया था, जो तो नॉर्थ यहाँ पर था। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, इसी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो 5 न्यूटन, क्योंकि हमको ड्रा करना है यहाँ पर, तो इस तरह से हम नहीं, ऐसे नहीं, हमको ऐसे ही समझना है। 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन तो जो है हम कोई मेजर करने के लिए, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं अपनी कॉपी पर न्यूटन को मतलब मेजर करने का। तो हम मान लेते हैं हमारे पास मेजर करने के लिए क्या होगी, कॉपी पर कुछ भी मेजर करने के लिए पटरी ही हमारे पास होती है, पटरी होती है, या फिर एंगल को मेजर करने के लिए जो होता है एंगल को मेजर करने वाला। तो मान लीजिए हमारे पास पटरी है, पटरी में सेंटीमीटर में यूनिट दी रहती है। तो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो 5 न्यूटन में क्या होगा, 5 न्यूटन बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और नॉर्थ की दिशा में, तो नॉर्थ की दिशा तो यही हुई। तो यही हम जो है इसी दिशा में 5 सेंटीमीटर की जो है एक हम लाइन खींच लेंगे। यहां पर हम मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 जो है सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच लिया, इसको हम मिटा देते हैं। और 5 सेंटीमीटर की जो है एक हमने लाइन खींच लिया, इस तरह से एरो का निशान लगा देते हैं, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इसी इससे ही ये जो है यही हो गया जो है 5 न्यूटन का जो है ये हमने वेक्टर ड्रा कर दिया। इसी तरह से वेक्टर को आपको ड्रा करना है, जो डायरेक्शन दिया रहेगा उसी डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, और उसी डायरेक्शन में ही हम जो है ये एरो लगाएंगे। एरो हम गलती से भी इस तरफ नहीं लगा सकते हैं, इस तरफ लगाएंगे तो ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में कहा गया हो उसी डायरेक्शन में हम एरो लगाएंगे, और जितनी इसका मतलब मैग्नीट्यूड या परिमाण जितना दिया गया हो, अगर न्यूटन में दिया गया हो तो न्यूटन को हम सेंटीमीटर में मान लेंगे, और यदि मान लीजिए ये किसी में भी किलोमीटर में भी दे सकता है, तो किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में हम मान लेते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से जो है मानकर वेक्टर को ड्रा कर लेंगे। एक और हम खींचते हैं, मान लीजिए एक और दे दिया गया, क्या दे दिया गया, मान लीजिए दे दिया गया 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो 100 किलोमीटर तो हम जो है माप नहीं पाएंगे, तो यहां पर हम मानने के लिए क्या मान सकते हैं, हम यहां पर हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर अगर हम मानेंगे तो 100 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर आएगा, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर तो हम ड्रा कर ही सकते हैं अपनी कॉपी पर, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में करना है,
तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ ही होगा कहीं। तो इस तरह से हम जो है 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से हम एरो लगा देंगे। ये जो है एक वेक्टर हो जाएगा जो है 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का वेक्टर। इस तरह से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो इस हिसाब से आपको जो है वेक्टर को ड्रा करना आप सीख चुके होंगे। तो अब इसके अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। इसी प्रकार से आप वेक्टर को हर जगह ड्रा कर सकते हैं, अपनी जो है आवश्यकता अनुसार इसको हम मान सकते हैं। तो ठीक है, हाँ तो यह तो इस तरह से आप लोगों ने आप वेक्टर को ड्रा करना सीखा। अब इसका अगला टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, यानी सदिश राशियों का निरूपण। तो आइए उस तरफ चलते हैं। अब सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहेंगे क्या? सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि का निरूपण, तो इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर हमने खींचा, इस वेक्टर का नाम हम इसके इस सिरे को O मान लेते हैं, इस सिरे को हम A मान लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई, इसकी कुछ न कुछ लंबाई तो होगी इस वेक्टर की, या लंबाई होगी, या फिर मान लीजिए फोर्स होगा तो इसका न्यूटन में कुछ यूनिट होगा, मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड इसका होगा, इसका कुछ परिमाण होगा। तो इस परिमाण को हम मान लेते हैं A है, इस परिमाण को हम A मान लेते हैं। तो OA जो है ये एक वेक्टर है। तो मान लीजिए वेक्टर की इस तरह से हम डायरेक्शन इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम नहीं मानते हैं। तो OA है, तो इसको वेक्टर को OA को हम जो है, ये तो ठीक है OA दिख रहा है, तो OA एक लाइन, अगर ये मान लीजिए एक मिनट के लिए वेक्टर ये ना होता तब भी तो हम इसको OA लिखते, और अगर ये वेक्टर हो गया तब भी हम OA लिख रहे हैं। तो इसमें फर्क कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे हम पता करेंगे कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, कैसे? तो इसके लिए इसके ऊपर एक इस तरह से एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है, इसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है, या फिर एरो अगर हमने लगाया तो इस तरह से केवल बार भी हम लगा सकते हैं। और ठीक है, इस तरह से नोटेशन होता है। OA हम लिख सकते हैं और बराबर इसका हम मान लेते हैं मैग्नीट्यूड। अगर स्मॉल a है तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल a वेक्टर, हम इसको लिख देते हैं। या फिर अथवा हम स्मॉल एरो अगर न लगाएं तो एक ऊपर बार भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम कुछ न लगाएं तो एक की थोड़ी हम स्याही जो है मोटी कर लेते हैं। स्याही अगर थोड़ी हम गाढ़ी अगर कर दें इसकी, तब भी ये वेक्टर माना जाएगा। जो चूंकि स्केलर से थोड़ा हमको अलग कर दे, स्याही थोड़ी मोटी कर दें, तब भी ये जो है वेक्टर कहलाएगा। लेकिन ये सब नोटेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या? यहाँ पर यूज करेंगे ए वेक्टर, मतलब इसको हम जो है एक ऊपर एरो का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं पर भी आपको एग्जाम में या कहीं भी अगर एक बार या फिर ये स्याही थोड़ी गाढ़ी करके मिल जाए, तब भी आपको इसको जो है यही समझेंगे। तो लिखने का तरीका अलग अलग राइटरों का अलग अलग तरीके से होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो है नोटेशन इसका हम इस तरह से दे रहे हैं। और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ते हैं वेक्टर
वेक्टर ए इसको पढ़ा जाता है। एक ऊपर बार है, एक ऊपर एरो है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ तो नहीं सकते, ए के ऊपर एरो, इसको हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए। तो ठीक है, ये तो था वेक्टर का नोटेशन। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इसका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो ठीक है, हम इसका आते हैं मॉड्यूलस पर इसके। अब बारी आती है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। या फिर सदिश राशियों का मापांक। अब हिंदी में बात करें तो सदिश राशियों का मापांक या फिर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हम इसका जो है नोटेशन समझ लिए, अगर रिप्रेजेंटेशन समझ लिए, तो हम ए जो है इसका हम मैग्नीट्यूड जो ए माने हैं, तो इसको हम इस तरह से वेक्टर ए लिखें। तो ठीक है, इसका जो है ओ ए एक वेक्टर है जिसका जो है नाम वेक्टर ए है। तो ठीक है, इसी का हमको जो है मान लीजिए मॉड्यूलस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो मॉड्यूलस जैसा एक हमने जो एक चैप्टर पीछे पढ़ाया है फंक्शन, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो ये दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में एक जो है फंक्शन